अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। ओके जी, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने काम करके जो टास्क शेयर किए हैं आज के, वो ये हैं। एक तो आज की इन्होंने बनाई है, क्या नाम है, फ़रख साहब ने ये वेबसाइट का टेम्पलेट बनाया है कॉलेज की वेबसाइट का, और इट लुक्स नाइस। इश्यूज़ इसमें बस ये हैं कि जो कंटेंट साथ साथ लोड कर रहा है हर स्लाइड के, होना ये चाहिए बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा। एक तो ये रहेगा कि आपका जो कंटेंट है फिक्स है, खाली बैक से इमेजेस स्लाइड करके जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडली, इस टेक्स्ट की जो रीडेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है बैक से, और क्योंकि बैक पे इतना वो क्राउडी किस्म का एक आ रहा है, वाइट किस्म का भी वाइट बैकग्राउंड भी है, और बैकग्राउंड आपके पास वो इतना वो लाइट्स है कि वाइट टेक्स्ट उसके ऊपर इतना सूटेबल लग नहीं रहा। या तो आप इस बटन को ऐसा कोई इफेक्ट दें या बैकग्राउंड पर कोई ऐसी चीज़ लगाएं तो ये टेक्स्ट वाइट वाला कम अज़ कम रीडेबल हो सके। सो ये चीज़ है एक सजेशन इसमें। अगेन हेडिंग आपने कलर वाइट रखा हुआ है, हेडिंग का कलर वाइट भी अगेन बैकग्राउंड से, क्योंकि बहुत सारा कलर वाइट है और इस लिहाज से उस तरह से रीडेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी परफेक्टली बैठ नहीं रही है। या तो बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाया जाए, उस ग्रेडियंट के बाद बेसिकली हम उसकी प्रेस्टी को मज़ीद कम करें, 0.8 0.9 तक लेकर के आए, ताकि लाइट सा सी थ्रू बने और बिल्कुल वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे आगे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है। सो वन ऑफ द सजेशन। नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे कि लाइक यूज़र एक्सपीरियंस से कहता है कि जब आपके पास लार्ज स्क्रीन है आपके पास, तो ये इसके आइकन के आगे ये नंबर्स वगैरह तो आए, प्रोमिनेंट होकर के आए, लेकिन जैसी स्मॉल स्क्रीन आ जाए तो आपके पास ये नंबर्स वगैरह गायब हो जाए, सब कुछ टेक्स्ट गायब हो जाए, सिर्फ आइकन रह जाए। तो ये भी हम चीज़ को देख लेंगे। बाकी ओवरऑल लेफ़्ट राइट साइड पे अगर देखा जाए तो गैप डिफरेंट है और टॉप बॉटम में गैप डिफरेंट है, तो गैप्स इक्वल होने चाहिए इनके, तो ये ज़्यादा सूटेबल लगेंगे, इज इट। और नेक्स्ट शायान साहब, शायान ने अच्छी वेबसाइट बनाई है, कलर कम्बिनेशन और बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। थोड़ी सजेशन ये है कि लाइक अगर फ्रंट पे इन्होंने एक ये इमेज रखा है जिसमें बैकग्राउंड में इन्होंने ये बाकायदा इस किस्म का एक वो पूरा टेक्सचर सा ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो इस इमेज में भी सेम वही थीम रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें हटके लग रहा है। दोनों चीज़ें ही, दोनों पिक्चर्स अपनी जगह पे अच्छी लग रही हैं, तो किसी एक को फ्लो में लेकर चला जाए। अगर तो इस किस्म का रखना है तो फिर बाकी भी फर्स्ट वाली भी इसी फ्लो में हो, और इस तरह से लेफ्ट साइड पे उसका कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ हो। और ये शायद आपने पिक्चर लिया या आपने खुद से टेक्स्ट लिखा हुआ है? ये लेफ्ट पे टेक्स्ट, ओके राइट, रिस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं हम लोग, ये राइट, और ये बिफोर लगाया बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको बाकियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। और इमेजेस की हाइट सेम नहीं है, जिसकी वजह से देखिए बटन आपके टॉप एंड बॉटम पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये कुछ सेशंस हैं, इनको आप ओवरकम करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये टॉप पे जो आपने ये लगाया है ग्रेडियंट, और इससे ग्रेडियंट के कलर्स मैच किए हैं, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, और मज़ीद इनमें कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। बहरहाल आज का जो हमारा टास्क है, बेसिकली आज का हमारा टास्क है, हम एक लॉगिन फॉर्म ड्रॉ करने जा रहे हैं। लॉगिन फॉर्म में आपके पास देखें लेफ़्ट साइड पे उसने इमेज लगाया हुआ है और राइट साइड पे आपके पास लॉगिन फॉर्म है। अब ये जो लॉगिन फॉर्म आपके पास राइट साइड पे मौजूद है और लेफ्ट साइड पे इमेज मौजूद है, इस लॉगिन फॉर्म में राइट साइड पे आप देखेंगे यूज़र सबसे पहले आएगा और अपना ईमेल यहाँ पे अकाउंट जो भी उसका लॉगिन ईमेल होगा वो पासवर्ड टाइप करेगा, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेगा। उसके बाद अगर तो वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर तो दोनों चीज़ें करेक्ट होंगी, तो करेक्ट होने से क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करवा देगा, मतलब लॉगिन कर जाएगा वेबसाइट में XYZ। बट अगर वो लॉगिन पे नहीं करेक्ट कर पाता, लाइक उसके वो जो इन्फॉर्मेशन है पासवर्ड या फिर उसकी जो ईमेल है, दोनों में से कोई एक चीज़ रॉन्ग है या दोनों रॉन्ग है इन केस, तो ये इन्हीं बॉक्सेस के बॉटम पे बिल्कुल क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, रेड कलर का या किसी भी कलर का, प्रोमिनेंट कलर का, कि एंटर द करेक्ट पासवर्ड और एंटर द करेक्ट ईमेल। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना पासवर्ड या वो भूल चुका है, कोई भी ईमेल भूल चुका है, तो इस पर क्लिक करे। अभी तो इस केस में फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो खाली पासवर्ड को रीसेट कर पाएगा। इस केस में हमें फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक अलग पेज रीडिज़ाइन मतलब डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके क्लिक पे हम एक अलग पेज पे शिफ्ट करवाएंगे जहाँ पे तमाम तर वो अपनी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स टाइप करेगा जो भी हमें चाहिए होंगे पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। लेट से हम उसमें एक फील्ड, एक और इनपुट बॉक्स रख देते हैं या एक फॉर्म रखते हैं जिसमें कहते हैं एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना CNIC करो, अपना फ़ोन नंबर टाइप करो, XYZ करो, ईमेल टाइप करो। ईमेल के ऊपर हम आपको पासवर्ड रीसेट का लिंक शेयर कर देंगे, XYZ जैसा चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा हमारे पास एक अलग पेज बन जाएगा।
क्रिएट योर न्यू अकाउंट, अगर यूज़र इस पे क्लिक करता है तो इस पे भी क्लिक करने पे उसको एक नए पेज पे शिफ्ट करवाना है जिसमें वो जाके अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता है। उस न्यू अकाउंट के पेज के ऊपर भी अगेन हमारे पास क्या चीज़ आएगी, लॉगिन फॉर्म ही आएगा जिसमें हम उससे जो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी इससे हम वो पिक करेंगे। गेटिंग इट? तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों में हमारे पास एक ही फॉर्म के ऊपर अगेन बार बार फॉर्म्स के पेजेस ही ओपन हो रहे हैं। सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को क्रिएट करना, और इसको हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स के साथ ईजिली करेंगे। और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा ख़ास तौर पे जो इसमें ज़रूरत है। इसी की एक इन्फॉर्मेशन आपके पास एक और सिचुएशन ये भी है, लाइक लेफ़्ट साइड पे उसने बाकायदा एक इमेज रखी हुई है और राइट साइड पे उसने लॉगिन फॉर्म दिया हुआ है, एंड वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, साइन इन पेजेस में कुछ और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कोई और भी पेजेस को चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक और चीज़ है जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ से वो नज़र आ जाती है तो वो भी मैं आपको थोड़ा साथ में डिस्कस कर देता हूँ ताकि उसकी तरफ भी आपका आइडिया हो जाए। और चले राइट नाउ अभी वो नज़र में नहीं आ रही तो हम उसको बाद में देख लेंगे, मैं करते करते बताता हूँ। अच्छा, एक लॉगिन फॉर्म्स इस किस्म के भी होते हैं, लाइक बैकग्राउंड पे बाकायदा कंप्लीट उसने इमेज दिया हुआ है और टॉप पे उसने खाली लॉगिन फॉर्म किया हुआ है। सो इट्स ऑल अप टू यू, डिफरेंट यूज़र एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट यूआईज़ हैं आपके पास, आप उससे कर सकते हो। लॉगिन फॉर्म इस किस्म का हो सकता है आपके पास, कैरिंग में पॉइंट, जिसमें लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट इमेज, राइट साइड पे टेक्स्ट। लॉगिन फॉर्म में राइट साइड पे इमेज और लेफ्ट पे टेक्स्ट हो सकता है। वी कैन लॉगिन फॉर्म में आपके पास कंप्लीट बैकग्राउंड लाइक दिस, इस किस्म के इमेजेस हो सकते हैं, और लॉगिन फॉर्म इस किस्म का भी हो सकता है, कंप्लीट इमेज और ये उसने फील्ड्स दी हुई हैं। सो वेरिएशंस है, आप इसमें से मल्टीपल वेरिएशंस को पिक कर सकते हैं। ये भी है कि उसने लॉगिन फॉर्म दिया हुआ है एंड सिंपल से लॉगिन फॉर्म्स है, और ये नॉर्मली आपके पास एप्लीकेशंस के स्टार्ट में अवेलेबल होते हैं, और ये गाहे बगाहे काफ़ी अच्छा। एक ये चीज़ है, इस इफेक्ट को ग्लास मॉर्फिज्म कहते हैं। ये जो इफेक्ट इसने जो दिया हुआ है, फ्रॉस्टन ग्लास का इफेक्ट दिया हुआ है, इसे ग्लास मॉर्फिज्म कहते हैं। ये किसी नेक्स्ट क्लास में आपने भी याद करवाना है, मैं इंशाल्लाह आपको ये भी स्टडी करवा दूंगा, ठीक है। ये फ्रॉस्टन इफेक्ट दिया हुआ है इसने। अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर। स्ट्रेट अवे हम इस किस्म के कोई इमेज लेते हैं, पिक करते हैं सबसे पहले तो, और इस किस्म के इमेज को हम स्ट्रेट अवे, मैंने प्रिंट स्क्रीन से किया है, स्ट्रेट अवे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यंडेक्स पे, और हम ऐसी ही कोई पिक्चर या मिलती जुलती करीब तरीन इसके कोई पिक्चर हम पिक कर लेते हैं, और पिक्चर को इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, इमेजेस पे आ जाए, और इमेजेस पे आ जाने के बाद कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। सो यू कैन सी दैट इससे रेलिवेंट मिलते जुलते इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे सिमिलर इमेजेस में आ जाते हैं मजीद, और सिमिलर इमेजेस में आ जाने के बाद हम यहाँ पे कोई सा पिक्चर, कोई सा इमेज ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली उसने इसी इमेज को लिया हुआ है, लेकिन इस इमेज को उसने फ्लिप किया हुआ है, फोटोशॉप में जाके उसको फ्लिप किया हुआ है, लेफ्ट साइड राइट की हुई है। अभी हमारा फोटोशॉप वाला सेक्शन नहीं है, लिहाजा अभी हम उस तरफ डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी हम इस इमेज को एज इट इज ही लेकर के चलेंगे, गेटिंग इट, और राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेजेस करेंगे, और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पड़ा हुआ है वेब में, और इसमें इमेजेस में आके हम मीनिंगफुल सा रख लेंगे नाम इसका, लाइक लॉग इन फॉर्म इमेज, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अच्छा, अभी तक मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे कोई स्टडी नहीं करवाई, कोई मैंने कुछ डिस्कशन खास नहीं की है। इमेजेस का साइज कैसे रिड्यूस करना है, मतलब साइज इन केस ऑफ एमबीज, गेटिंग इट। मैंने यानी कि उस पर भी कोई अभी वेबसाइट आपको नहीं बताया, कि कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, तो ना तो इमेज की लेजी लोडिंग और बाकी इस किस्म की चीज़ों के ऊपर। तो अभी तक आप ऐसे ही चलेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनको बाकायदा इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उस ऑप्टिमाइजेशन से हमारी जो वेबसाइट की रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बेहतर हो सकता है, और बाकी भी बहुत सारी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू सब चीज़ें बहुत सारी मीनिंगफुल हो सकती हैं। तो अभी तक फ़िलहाल अभी आप रहे, हम आ जाते हैं चले मेन में आ जाते हैं। मेन में आने के बाद अब सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, सिचुएशन ये होगी हमारे पास कि हमें चाहिए क्या, हमें लेफ्ट इमेज चाहिए राइट पे, गेटिंग इट। अब लेफ्ट एंड राइट वाली जो सिचुएशन है ये कैसे कर सकते हैं, एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट? ऑलराइट, कैसे? रो कॉल से
ऑलराइट, और कोई सजेशन? डिफ से किस तरह? गुड, दोनों चीज़ें ठीक है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे रो कॉल कर ले, करेंगे, चाहे आप यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स है, दो डिफ्स बनाए और दोनों को कर ले, ठीक है, वी कैन। बेसिकली हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और करते हैं सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन को क्लास देते हैं, लॉग इन सेक्शन, ठीक है, लॉग इन पेज कर लेते हैं, मज़ीद मीनिंगफुल सा आपके पास ये नाम हो जाएगा, कमेंट भी अप्लाई कर दिया एंड ऑलराइट। लॉगिन पेज पे आ जाए, लॉगिन पेज पे आपको दो सेक्शंस चाहिए, एक में आपको इमेज चाहिए और एक में आपको लॉगिन फॉर्म पूरे का पूरा बना हुआ चाहिए, ठीक है। तो इस केस में मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डॉट सॉरी लॉगिन टेक्स्ट और साथ ही log in image, sorry, so we are good to go। इस पॉइंट तक कोई इशू इज इट? लॉग इन टेक्स्ट और लॉग इन इमेज की हमारे पास विड्थ कितनी होनी चाहिए? 50-50% ही होनी चाहिए ना, इज इट? तो फिफ्थ 50% का हमारे पास W50 हमारे पास ग्लोबल क्लास यूटिलिटी क्लास मौजूद है कि नहीं है बूटस्ट्रैप की, हमने वही इस्तेमाल कर ली, कॉपी इट एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, विड्थ 50%, यहाँ तक कोई इशू। दोनों की विड्थ 50% तो है, लेकिन दोनों को आमने सामने भी होना चाहिए, इसके लिए मैं इसके पेरेंट को जाके डीफ्लेक्स की क्लास इस्तेमाल कर सकता हूँ, बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास, कोई इशू यहाँ तक अभी तक, ठीक है, ऑलराइट। चले अभी सेव करता हूँ इसे। अब जो मेरे पास इमेज का सेक्शन, इमेज का सेक्शन में आके मैं इसकी मैं इमेज प्लेस कर लेता हूँ, इमेज के बाद दिस वन इमेज, और यहाँ पे कर लें आप लॉग इन फॉर्म इमेज, ये लॉग इन फॉर्म इमेज आपके पास ये आ चुका है। अब आपको एक मसला आएगा, उस मसले को भी टैकल किया जा सकता है। ऑलराइट, लेफ्ट साइड पे इमेज आ चुका है आपके पास, और इस इमेज की मैं अगर क्लास दे दूं जी विड्थ 100, ये देखें तो आप इसको देख पाएंगे। अच्छा, इसको हम मिनिमाइज करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखिए मसला क्या आया, मसला ये है आपके पास, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, जो हमने इमेज को विड्थ 100% दिया, ये याद रखें जब भी इमेज को विड्थ 100% मिलती है तो अपने पेरेंट का 100% जब जाता है तो अपनी हाइट को खुद अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है, करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि इस इमेज की जो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आप देखते हो तो कंप्लीट हाइट आई हुई है पेज पे, 100 VH पे आई हुई है उसकी हाइट, और जबकि हमारे वाला जो इमेज है वो क्या है 100 VH पे नहीं जा रहा, तो मैं इस इमेज को मैं हाइट 100 VH कर सकता हूँ। स्ट्रेच हो गया इमेज विड्थ और हाइट, तो उसके लिए उसका काउंटर क्या है, ऑब्जेक्ट फिट कवर, गेटिंग इट? इस पॉइंट तक कोई इश्यू तो बताएं मुझे। तो हम यही प्रॉपर्टीज के यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर लेंगे, इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास एक ये दिया और एक और जो है क्लास दे देते हैं यहाँ पे लेट्स से लॉगिन इमेज, चलें ऊपर हमने लॉगिन इमेज की क्लास दे रखी हुई है, कॉपी से करें यहाँ पे main.css में आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी, इसके अंदर जो हमारे पास इमेज मौजूद है इसे आप करें हाइट 100 VH, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फिट कवर, नाउ वी आर गुड टू गो। अच्छा, अब ये करने से जो लेफ्ट वाली डिव है उसकी हाइट कितनी हो चुकी है 100 VH, क्यों?
क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है। जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया जाता है तो जितनी भी उसके चाइल्ड होता है सबकी हाइट इक्वल हो जाती है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी उसके उसी के एज पर बाकियों की हाइट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक आ गया, गेटिंग माय पॉइंट। ऑलराइट, अब इस लेफ्ट वाली के अंदर हमें क्या प्लेस करना है, हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक अदद लॉगिन फॉर्म चाहिए। इस लॉगिन फॉर्म में 2 फील्ड चाहिए, 2 फील्ड के ऊपर लॉगिन फॉर्म का टाइटल चाहिए, टाइटल के बाद नीचे हमें एक फॉरगेट पासवर्ड के लिए चाहिए फील्ड, एक चाहिए लॉगिन बटन और ये क्रिएट न्यू अकाउंट। गेटिंग इट। हम इस चीज़ के लिए क्या आते हैं, स्ट्रेट वे बूटस्ट्रैप में आ जाते हैं, बूटस्ट्रैप 5 में आ जाते हैं। वर्जन इसका लेटेस्ट कर लेते हैं कोई, लाइक दिस 5 है तो यहाँ से वर्जन चेंज करके 5.2.3 समथिंग, जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्जन आपके पास मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे आके क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे आते हैं और करते हैं फॉर्म्स। यहाँ पे आए फॉर्म्स लिखें और क्लिक करिए, आपको बाकायदा फॉर्म्स के बारे में पूरी डिटेल दे देगा। लाइक दिस देखिए तकरीबन बना बनाया आपके पास फॉर्म मौजूद है कि नहीं, बनो वही 2 फील्ड है, ऐसे ही कि नहीं। यहीं से आप स्ट्रेट अवे से करें कॉपी और यहाँ पे आप आ जाए, ऑलराइट यहाँ पे आप कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये लॉगिन टेक्स्ट सेक्शन है बेसिकली हमारे पास। लॉगिन टेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास हम इसको एक उसका रैपर बना देते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। हम इसे करते हैं डॉट लॉगिन टेक्स्ट रैपर कंट्रोल वी से पेस्ट और ये चीज़ आप आए। अब आप अगर देखेंगे इसको फिलहाल आके ब्राउज़र से लोड करते हैं, F5 से रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। हमें तो क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर में नहीं है, तो मैं इसे कैसे सेंटर में ला सकता हूँ, शाबाश, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन एट सेंटर किया जा सकता है। किसको डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, इसी रैपर को हम क्या कर देंगे, ठीक है, बल्कि इस जो हमारे पास इस रैपर के बाहर की डिफ पड़ी हुई है मेन टेक्स्ट वाली थी, इसे ही कर देंगे हम क्या चीज, डिस्प्ले फ्लैग्स स्ट्रेट अवे। उसके बाद यूटिलिटी क्लासेस में आ जाएंगे, यूटिलिटी क्लास में आकर देख लेते हैं हमारे पास फ्लेक्स में देख लें। फ्लेक्स में आपके पास ये डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया और डायरेक्शंस के लिए ये आ चुकी हैं आपके पास। जस्टिफाई कंटेंट के लिए जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड ये आ गया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्ट्रेट अवे आपने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड लास्ट में आपके पास अलाइन आइटम सेंटर भी आ जाएगा, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर आप यहाँ से इसको पिक करके इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी करें इसे और स्ट्रेट अवे यहीं से आप जाके इसको पेस्ट कर लें। अब देखें आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, लाइक दिस, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो टेक्स्ट है आपके पास राइट नाउ, अब देखें यहाँ पे, अब इसको देखते हैं कि ये सेंटर से स्पेस कैसे आई। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, अभी तक हमें नहीं पता, हमने तो खाली वो चीज़ें क्लासेस दी हैं। क्लिक करें यहाँ पे आ जाए, गेटिंग इट। अब देखें ये जो आपके पास सिचुएशन थी सॉरी, विड्थ इसकी क्या दी हुई है, हमने 50% विड्थ की हुई थी, ठीक है। 50% विड्थ के अंदर क्या हुआ है, इसको आप इनसाइड क्लैप्स करें लाइक दिस, ये देखें। अब इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है, इतनी विड्थ है, जितनी इसकी विड्थ थी उतना ही कंटेंट इसमें आ चुका है, फिक्स हो चुका है, ठीक है। सॉरी, इसकी विड्थ कितनी, ये कैसे बन गया, हमें कैसे आइडिया होगा कि इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। बेसिकली इस वक्त इसकी विड्थ उतनी है जितनी इसके फॉर्म्स के इनपुट फील्ड्स की विड्थ है। मैक्सिमम विड्थ किसने की हुई है। राइट नाउ हो क्या रहा है, हमारे पास जो हमने बनाया था रैपर बनाया था, एक रैपर एलिमेंट बनाया था, ठीक है। लॉगिन टेक्स्ट के अंदर हमने क्या बनाया, रैपर। रैपर की विड्थ कितनी है, जितनी इसके अंदर कंटेंट की है। इस रैपर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉर्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये डिव्स पड़ी हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है,
इनपुट फील्ड्स पड़ी हैं। तो बेसिकली सारी की सारी इस वक्त विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है? इनपुट फील्ड्स पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस वक्त इस इनपुट फील्ड की विड्थ बढ़ा दूं तो ओवरऑल जो रैपर है उसकी डिव की विड्थ भी इंक्रीज कर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, यहां तक देखने में वैसा कोई इशू नहीं लग रहा हमें, ठीक है, इतनी विड्थ बेहतर लग रही है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं अगर बढ़ाना चाहे, इन केस अगर बढ़ाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। इन केस आप रैपर में आ जाए, रैपर में आने के बाद इसकी विड्थ आप कर दें, इस रैपर की देखिए मैं करता हूं विड्थ ऑफ 80% कर दें। विड्थ 80% होगी कि नहीं होगी? रैपर की विड्थ बढ़ी तो रैपर की विड्थ बढ़ने से जो उसके इनसाइड जो वो पड़े हुए आपके पास इनपुट एलिमेंट्स, उनकी विड्थ ही बढ़ गई। अगर इन केस उन इनपुट एलिमेंट्स की विड्थ नहीं बढ़ती, लेट से उसी इनपुट एलिमेंट की विड्थ नहीं बढ़ती, तो इनपुट एलिमेंट कहां पे पड़े हुए आपके पास? ये पड़े हुए ना इनपुट एलिमेंट्स। आप इन्हीं को आके क्लास दे देंगे विड्थ w की, विड्थ 100%, यानी कि जितना पेरेंट है उतने ही चाइल्ड, तुम्हारी विड्थ भी उतनी 100% होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तमाम तरह इश्यूज है जो आ सकते हैं, मैं पहले ही आपको एड्रेस कर दिया। अगर इस तरह से आ जाए, इस तरह से आ जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। फिलहाल के ये रिफ्रेश कर दिया मैंने, यहाँ से करके मैंने कर लिया। नेक्स्ट जो इशू है वो क्या इशू है हमारे पास कि बेसिकली जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका टेक्स्ट तो क्या आ रहा है? बेसिकली टेक्स्ट है ही नहीं है, बेसिकली टेक्स्ट ही मौजूद ही नहीं है, ना तो इसके ऊपर ना इसके ऊपर, मतलब खाली प्लेस होल्डर लगा हुआ है। तो हम भी इस पर कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमें लेबल का जो उसने दिया था इनपुट एड्रेस वैसे होना चाहिए, अगर होगा तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लें और इसको भी आप सेव कर लें, लेकिन आपने कमेंट करके रखना है। ऐसी चीज़ें कमेंट करके रखी जाती हैं कि फ्यूचर में किसी भी टाइम पे चीज़ आके वापस लाई जा सकती है। तो अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई आगे यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ से या कोई और चेंजेस आती हैं, कहते हैं नई चीज़ होनी चाहिए किसी भी स्टेज पर जाके, तो क्या आप दोबारा पागलों की तरह लिखने बैठ जाएंगे जाके? तो ऐसी चीज़ों को रख के कमेंट कर दिया जाता है कि ताकि इन केस फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो हम यहीं से कमेंट करके चल पड़े, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाए वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लाइक दिस। अच्छा, इनसाइड अब ये बॉक्सेस ब्लैंक पड़े हुए हैं, आई डोंट नो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो उसकी इंडिकेशन के लिए क्या करते हैं होते हैं हम? प्लेस होल्डर। शाबाश। इनपुट एलिमेंट में आ जाएंगे आप। इनपुट एलिमेंट में आने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रेट अवे लास्ट में प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिख लिया टेक्स्ट। ये किस चीज़ के लिए था? हाँ जी, ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस के लिए था। और इसी तरह से आपके पास जो ये फील्ड थी, इनपुट फील्ड थी, किसके लिए थी? पासवर्ड के लिए थी। तो इसके लिए आप क्या कर लेंगे? एंटर पासवर्ड। आप देखें जब आप यू करेंगे आके तो F5 से आप देखें वो बेसिकली हमें बता रहा है कि राइट नाउ क्या चीज़ें चाहिए। क्लिक करने पे जब मैं कोई भी चीज़ करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली प्लेस होल्डर्स रिमूव हो जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, इनिशियली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना हो। अब ये बात गौर से समझने वाली है, असल कहानी ये है बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इनिशियली कुछ भी लिखा हुआ ना हो। इन दैट केस कि अगर यहाँ पे पासवर्ड या उसकी जो ईमेल एड्रेस है वो रॉन्ग हो जाता है, तब यहाँ पे लिखा हुआ आए, मैसेज थ्रो हो जाए, एंटर द करेक्ट ईमेल। गेटिंग इट? तो मैं क्या करूँगा देखें, अब भी अगर मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिख के दिया हुआ है कि जी हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, हमें तो इन्फॉर्मेशन ये वाली नहीं चाहिए ना। तो मैं अगर इसको यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, अब देखें हो क्या रहा है। अभी देखें एक इशू आएगा, जगह कम होगी, क्लैप्स की हैं वो दरमियान में, जगह स्पेस कम हुई है। अब स्पेस क्यों कम हुई है? क्योंकि बेसिकली टेक्स्ट पहले लिखा था, अब टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? टेक्स्ट जब लिखा ही नहीं हुआ तो स्पेस कहाँ से बनेगी? बात समझ आ रही है? अब देखें मैंने लेट से आके जैसे ही मैंने कोई भी www.abcxyz@gmail या कुछ भी मतलब करके मैंने टाइप किया, सोचें ईमेल एड्रेस रॉन्ग है यहाँ पे। जैसे ईमेल एड्रेस रॉन्ग होगा तो यहाँ पे क्या मैसेज शो आना चाहिए? एंटर द करेक्ट ईमेल। जैसे ही वो आएगा तो जर्क आएगा कि नहीं आएगा? वो धक्का देगा नीचे वाली फील्ड को, नीचे फेंकेगा, धकेलेगा। कंटेंट शफल कर रहा है कि नहीं कर रहा? विड्थ बढ़ जाएगी, मतलब कंटेंट एक अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा तो नहीं है। नॉर्मली क्या कर रहा है यूजर, आप क्लाइंट सोचे ना, जाकर टाइप कर रहा है, जैसे ही उसने किया और अपना ईमेल एड्रेस टाइप किया, एकदम से जर्क आ रहा है। जर्क आ रहा है क्या हो रहा है? ये कंटेंट नीचे शफल हो रहा है।
बटन भी नीचे जा रहा है, जितना कुछ इसके नीचे पड़ा है सब कुछ जर्क से जा रहा है। इज इट और नॉट? एक बुरा सा एक्सपीरियंस बनता है कि नहीं बनता? तो मैं उसके लिए पहले ही जगह बना के रख लूंगा। मैं उसके लिए जगह कैसे बनाऊंगा? मैं उसके लिए ऐसे जगह बनाऊंगा। असल ट्रिकी पार्ट ये था बेसिक, ठीक है। हम यहां पे रख लेते हैं, इसी को एक डिव रख लेते हैं, ठीक है, और उसे मैं करता हूं लाइक मैसेज, ठीक है। मैंने मैसेज के नाम से एक डिव बना ली, ठीक है। अलर्ट मैसेज अलर्ट, चले जी। मैसेज अलर्ट के नाम से जो मैंने डिव बनाई है, इस डिव को मैं हाइट और विड्थ बेसिकली पहले ही दूंगा, ठीक है। देखिए क्या करूंगा, कॉपी इट एंड मैसेज अलर्ट, और इसको मैं करूंगा हाइट ऑफ 1 rem, ठीक है, विड्थ ऑफ 100%। वैसे तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिव है, हमें विड्थ 100% करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हिफ्ज़ मात कदम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाती है तो। अच्छा, इनिशियली क्या लिखा होगा यहाँ पे? इनिशियली लिखा होगा कि सॉरी, इसको मैं कर देता हूं जिसमें लिखते हैं पी, स्पैन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टैग तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखता हूं मैं एंटर द करेक्ट ईमेल विलेज। अभी देखिए आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लाइक दिस, F5 रिफ्रेश करें, एंटर द करेक्ट ईमेल, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अभी तक तो ये लिखा नजर आ रहा है, गेटिंग इट। इसको मैं पैडिंग टॉप एंड बॉटम भी कर देता हूं मैं, या मार्जिन टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूं मार्जिन किस पे करने हैं? आपने मार्जिन वाई पे करना है। कितना मार्जिन करना है? 2 कर दें, मार्जिन टॉप बॉटम से 2 कर दें, लाइक दिस। इसको अब आप कर दें रिफ्रेश, गेटिंग इट। अब मतलब लुक्स नाइस ना, सारी स्पेसेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होकर नजर आ रही हैं, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, अब इसमें जब टेक्स्ट आएगा तो वो टेक्स्ट कौन सा आएगा? रेड ही आएगा ना। नॉर्मली इस किस्म के टेक्स्ट जो होते हैं रेड होते हैं कॉल टू एक्शन के लिए, क्या ख्याल है? इज इट? मतलब जब आए तो वो लिखा हुआ रेड कलर में लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं बूट से भी क्लास ले लेता हूँ। यहाँ से आप आ जाए, टेक्स्ट पे आ जाए, कहाँ गया टेक्स्ट 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 बैकग्राउंड API कलर्स में आप आ जाए, कलर्स में आए और यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट डेंजर। जिसको भी टेक्स्ट डेंजर की क्लास देंगे स्ट्रेट अवे वो क्या हो जाएगा? रेड कलर का टेक्स्ट हो जाएगा। मैंने भी इसको दे दी क्लास, कौन सी दे दी? नॉर्मली इस P को आके मैंने क्लास दी, ये ले टेक्स्ट डेंजर की। तो जैसी मैंने क्लास इसको अप्लाई की तो इसके बाद गेटिंग इट, सेम गोज विथ, इसी को यहां से उठाया, Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड इसके बाद इस वाले जो आपके पास फील्ड थी ये वाली, ठीक है, इस इनपुट वाली में आपने इसे रखा Ctrl+V से पेस्ट, ठीक है। और अब की बार इसमें क्या लिख दिया? करेक्ट ईमेल की बजाय पासवर्ड, एंड नाउ वी आर गुड टू गो, ठीक है। और अब इसके बाद आप देखें ना, इस पॉइंट तक का मसला। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब तक इसमें नॉर्मली ये चीजें बाय डिफॉल्ट शो ही होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक अलग क्लास बना कर रख दूंगा, यहां पे करूंगा हाँ जी, 2-3 मेथड्स हैं आपके पास, उनसे कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक डिस्प्ले ब्लॉक और नैन से करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है। और उससे भी फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए मैंने क्लास बनाई .d none, अंडरस्कोर इसलिए क्योंकि बेसिकली हमारे पास डैश से इसकी अपनी भी डी नाम की नाम क्लास बनी बनाई मौजूद है, थोड़ा चेंज करने के लिए। इसको करूँगा मैं डिस्प्ले
ऑफ नन। अब ये बैकएंड डेवलपर जब ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा तो वो करेगा जैसे ही अगर, तो अब ये फंक्शनलिटी बैकएंड डेवलपर का काम है करने का, ठीक है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी। जिस टाइम पे अगर तो हमारे पास क्या करेगा बेसिकली, अगर तो पासवर्ड हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ, लॉजिक क्या परफॉर्म होगी, अगर तो पासवर्ड करेक्ट हुआ तो यहां पे ये क्लास क्या रहेगी, कंट्रोल वी, ये वाली भी ऐड हुई हुई है और इसमें भी क्लास हमने बाय डिफॉल्ट ऐड करके रखी हुई है, एंटर ये वाला, और इसके अंदर भी हमने बाय डिफॉल्ट कंट्रोल वी। इज इट? दोनों क्या रहेंगे बाय डिफॉल्ट, क्या रहेंगे, नन रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक का भी पासवर्ड या वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग आती है तो वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा कि यहां से आकर के उसकी एक की क्लास या दोनों की क्लास उस वक्त क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और वो बेसिकली टेक्स्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। खूबसूरती कैसी इसकी, खूबसूरती है यहां पे अभी देखें, चाहे आपके पास टेक्स्ट विजिबल नहीं है, डिस्प्ले नन है, जब, अच्छा ये याद रखेगा जब हम किसी चीज को डिस्प्ले नन करते हैं वो डॉम से गायब हो जाता है। डॉम कैसे कहते हैं, DOM, डॉक्यूमेंट, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया यार, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, चले बहरहाल ये डॉम जो आपके पास कंप्लीट है, इस डॉम में से वो क्या हो जाएगा, मतलब ब्राउजर के जो आपके पास व्यू पोर्ट है इसमें से वो गायब हो जाएगा जब डिस्प्ले नन कर दिया जाता है किसी चीज का। यहां पे हमारे पास वो हमने इसको डिस्प्ले नन तो किया हुआ, देखिए आप यहां पे इनपुट के अंदर आपने आके इस चीज को डिस्प्ले नन तो किया हुआ है। डिस्प्ले नन करने से कोई विड्थ हाइट शो कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, इट्स मीन का इस वक्त ये डॉम में चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इज इट? अभी राइट नाउ ये एग्जिस्ट कर रही है तो देखिए वो उसकी विड्थ और हाइट बता रहा है, गेटिंग इट? इसके अंदर इस डिफ में तो पड़ा ही कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हाइट कैसे मेंटेन हुई हुई है, कोई बता सकता है? इस टाइम इस डिफ में तो पड़ा हुआ है हमारे पास, देखिए ना इसके अंदर, ये देखें ये हमारे पास ये इस वक्त डिव में पी पड़ा हुआ है, उसकी हाइट शो कर रहा है, जबकि इस डिव में तो पी को वो उसने डिस्प्ले नन किया हुआ है, फिर भी उसकी हाइट शो हो रही है, वो डिव तो जगह मौजूद है, ये क्यों है? नहीं, डिफ के अंदर कंटेंट ही कुछ नहीं है, तो जब कंटेंट ही कुछ नहीं है उसकी हाइट, हाँ जी शाबाश, फर्क साहब बिल्कुल ठीक कहा कि बेसिकली हमने इस डिफ की क्या करके रखी हुई है, हाइट करके रखी हुई है। अगर तो कंटेंट आ गया तो वो इसी 1 REM के अंदर ही मैनेज हो रहा है। इन दिस केस अभी कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं भी है तब भी क्या हो रहा है, उसने हाइट को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। अब जब अगर कोई ऐसा इस केस में क्या आता है कि वो यूजर आता है अपना पासवर्ड रॉन्ग टाइप करता है, जैसे ही क्लिक पे सबमिट करेगा तो यहाँ पे वो बेसिकली कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा, हाइट पहले से ऑक्युपाइड हुई हुई है। उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे फायदा यार जैक बिहेवियर नहीं आ रहा हमारा, गेटिंग इट? तो ये चीज आपने करनी है। नेक्स्ट आपके पास देखें ये आपकी पैडिंग यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ पे, अगर आप इसको भी चाहते हैं पैडिंग मिल जाए तो स्ट्रेट अवे आप इसको आके इस एलिमेंट को पी को आके, आपके पास यूटिलिटी क्लास मौजूद है आपके पास पैडिंग के लिए, ठीक है। पैडिंग स्टार्ट PS1 करके देख लें, ठीक है, तो आपके पास ये, तो पैडिंग स्टार्ट 1 करके देख लें, उसने पैडिंग स्टार्ट 1 कर दिया, 2 करके देख लें, जितना आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं। वैसे नॉर्मली आपके पास ये पैडिंग स्टार्ट 1 नहीं होनी चाहिए, बेसिकली ये एक फ्लो में होना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स और ये सारे कुछ यहाँ पे होने चाहिए। फिर भी कोई शख्स कहता नहीं जी हमारे पास इस फ्लो में आना चाहिए, तो कर सकता है वो, लाइक दिस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो बटन है, अब ये बटन कितना होना चाहिए, चेक मी आउट की जगह पे मैं लिखूं जनाब अली, यहां पे लिखना चाह रहा हूं, लेट्स से रिमेंबर मी, ठीक है, रिमेंबर मी, लाइक पासवर्ड को मैं एक दफा कर दूं टाइप तो आपने उसको याद रखना है, तो उसके लिए आप रिमेंबर मी कर देंगे, चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, गेटिंग इट? ठीक है। अच्छा अब देखिए एक और चीज है यहाँ पे, ये जो रिमेंबर मी वाला है, सम टाइम आपके पास यही रिमेंबर मी वाला जो सिचुएशन है रिमेंबर मी वाला होता है कि जनाब सिचुएशन ये है कि सारे का सारा टेक्स्ट बिल्कुल राइट पे आ जाए, लेफ्ट पे ना रहे, ये इनपुट बॉक्स और चेक बॉक्स दोनों के आ जाए राइट पे आ जाए, या
ये रिमेंबर बी का जो चेक बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है, रिमेंबर बी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, दरम्यान में स्पेस खाली है। इस दोनों केस में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट में करते हैं जनाब, ये चेक बॉक्स लेफ्ट पे है, टेक्स्ट राइट पे पड़ा हुआ है, साइड स्पेस दरमियान में, क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ जी, ये देखे ना, रिमेंबर मी और ये इनपुट, शाबाश। ये जो इनपुट ये वाले पड़ी हुई है ना, इसको आप कर ले, इसको आकर स्ट्रेट अवे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, तो ये वो हो जाएगा। और अगर आप जस्टिफाई कंटेंट एंड कर लें या स्टार्ट कर लें तो सारे का सारा उस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स की बगैर काम करें, मार्जिन से करें, तो मार्जिन स्टार्ट ऑटो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों एलिमेंट्स उठ के बिल्कुल लास्ट में आ जाए, तो उसके लिए तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे मार्जिन स्टार्ट ऑटो कर लेंगे तो वो स्टार्ट में सारा मार्जिन उठ के आ जाएगा। लाइक अगर मैं इसे कर लेता हूं, देखिए ये है ना मेरे पास, इसे मैं करता हूं मार्जिन मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ऑलराइट। नहीं पिक कर रहा उसको, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। और ये और ये और ये और ये, अच्छा ठीक है, वो बेसिकली पिक कर रहा है लेकिन उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है, कैरिंग इट। तो हम उसके अंदर मौजूद इस इनपुट को करके देखते हैं, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, इसे किया तो ये करने के बाद आपके पास देखें लाइक दिस, ये आ चुका सारा मार्जिन लेफ्ट, उसने ऑटो ले लिया यहाँ पे। और ये तो बेसिकली इसकी अब इस लेबल की क्या करना पड़ेगा हमें, इस विड्थ की क्या करना पड़ेगा, लेबल की विड्थ को करना पड़ेगा विड्थ फिट कंटेंट। लेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, जितनी इसके अंदर विड्थ पड़ी हुई है उतनी होनी चाहिए। और कुछ और काम काज करने पड़ेंगे इन सारी तरद्दुद से बचने के लिए। हम स्ट्रेट में क्या कर देते हैं, इसको जाके इस इनपुट को करते हैं डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स और स्ट्रेट अवे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, एंड में करेंगे बिल्कुल एंड में चला जाएगा, ठीक है। फ्लेक्स एंड और ये उसके बाद अगर मैं इसको स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन कर दूं तो लाइक इस तरह से आ जाएगा। सारी वेरिएशंस हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, कैरिंग माय पॉइंट, ऑलराइट। ये चीज़ होगी। वन ऑफ द लास्ट थिंग, मुझे ये चीज़ जो है, ये जो बटन है इसका बटन की विड्थ पूरी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम भी जो बना रहे हैं सब कंप्लीट से बटन की विड्थ दी हुई थी। सो वी कैन इजीली किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बटन ये दिया हुआ है, को बता सकता है क्या करूँगा, शाबाश। हम आएंगे स्ट्रेट अवे विड्थ ऑफ 100, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास मौजूद है, इसी को इस्तेमाल करके हम ये काम आसानी कर सकते हैं, कैरिंग इट। इस पॉइंट तक कोई मसला है। टॉप पे क्या दिया हुआ उसने जनाब, हेडिंग दी हुई है लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, हमने जो फॉर्म से पहले एक यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे फॉर्म से पहले हेडिंग दे दें, रैपर के बाद दे दें, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप कर लें H2, ठीक है, लॉग इन टू योर, सारे उल्लू शाख को बैठे सो रहे हैं जी, मैंने लॉग इन योर फॉर्म में L कैपिटल लिखा है, ठीक है। लॉग इन इसे करें, आप यहाँ पे आएँ और रिफ्रेश करें, F5 से रिफ्रेश करें, ठीक है। लॉग इन टू योर, अब वो फॉर्म आ नहीं रहा, रीज़न ओ इज इट पैडिंग टॉप बॉटम देनिए, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। स्ट्रेट अवे आए, इसको आप क्लास दें, क्लास क्या कर लें आप, इसे पैडिंग ऑफ वाई कितनी जनाब 2, टॉप बॉटम से आप 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, छोटी लग रही है किया जा सकता है। फ़ॉन्ट साइज़ किया जा सकता है, टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बाकी से कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कैरिंग इट। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ चाहूँ
चले, लॉगिन फॉर्म स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है और अभी तक आपके पास ये दिया लॉगिन फॉर्म। मैं चाह रहा हूँ लॉगिन फॉर्म बेसिकली आपके पास क्या हो जाए, सेंटर में लिखा हुआ है, टेक्स्ट सेंटर हो जाए। तो क्या करूँगा, किसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दूंगा, जो इन सब का पेरेंट होगा। सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बिहेवियर भी यही होना चाहिए ना, यूज़र एक्सपीरियंस क्या कहता है, अगर ये चीज़ मेन हेडिंग सेंटर में तो बाकी सारा कुछ भी सेंटर में ही आना चाहिए, ठीक है ना, करेंगे। सो ये था आपका लॉगिन फॉर्म और लास्ट में आप यहाँ पे एक एंकर बनाएंगे और क्लिक करेंगे अगर उसके ऊपर, और अगर लेट से वो न्यू यूज़र है और न्यू अकाउंट बनाना चाह रहा तो स्ट्रेट वे नए पेज पे चला जाएगा। सो ये सिंपल सा लॉगिन फॉर्म था, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। राइट साइड पे तो आपने टेक्स्ट लिखना है बैकग्राउंड पे, या उसके बाद जो ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखना है, टेक्स्ट वगैरह लिखा जा सकता है सारा कुछ, करेंगे। अब ये आपका टास्क हो, कल आपने करके लेके आना है ऐसे, ठीक है। जी जी, आपने इसको एंकर में रखना है और इस एंकर से आपने एक नया लॉगिन का जो फॉर्म पेज होगा उसको आपने ओपन करवा देना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, उस नए पेज पे क्या होगा जनाब, जाके आपकी सारी फील्ड्स पड़ी होंगी जिसमें आपने उससे अकाउंट बनवाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, XYZ जो भी चीज़ें आप डिमांड करें वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर फिलअप करेगा। और जैसा यहाँ पे लॉगिन लिखा है वहाँ पे आप क्रिएट का या साइन अप पर क्लिक करवाएंगे तो वो पूरे का पूरा अकाउंट बन जाएगा उसका। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, फिर स्टार्ट का नन रखेंगे ना हर एक में। डिस्प्ले ब्लॉक होगा कब, वो नन वाली क्लास रिमूव होगी कब, जब गलत होगा, और वो चीज़ बैकएंड डेवलपर का काम है, वो स्पेशली वो सारी ये जितने भी क्लासेस ऐड रिमूव सारा कुछ करवाया जा रहा होता है बैकएंड डेवलपर कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर कर सकता है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब हार्ड करना ही नहीं है उसने कोई, लेकिन अगर हम वो काम करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम किया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा फॉर्म वैलिडेशन और बाकी फिर हमें प्रिंसिपल्स को स्टडी करना पड़ेगा, वो फिर एक थोड़ी लंबी चीज़ हो जाती है काफ़ी, ठीक है। वो स्कोप साइड पे हो जाएगा उसका। तो हम अभी फ़िलहाल विद इन द स्कोप रहना चाह रहे हैं, अभी सिर्फ फ्रंट एंड पे हम लॉगिन फॉर्म बना डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और बाकी चीज़ों को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी देख लेंगे कि काम हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल आपको रेजिक्स पढ़नी पड़ती है, रेगुलर रेजिक्स होती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके ज़रिए आप भी पता चलाते हैं कि क्या आपका ये ईमेल एड्रेस ठीक है, आपका लॉगिन वगैरह ठीक है, चीज़ें ठीक है, क्या नहीं है या नहीं है, इज़ इट। तो बाकी फिर हम फॉर्म वैलिडेशन उससे करवाते हैं। तो यहाँ तक किसी को मसला तो मुझे बता सकते हैं, इज़ इट। चले आज की क्लास एंड करते हैं।